प्रथम दशक के इस चौथे समास में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सद्गुरु के गुणों में भी ज्ञानी, भय हटाने वाला और हर तरह से ईश्वर के समान बताया गया है। जो शिष्य में ऐसा परिवर्तन लाता है कि आखिर शिष्य ही गुरु बन जाता है, उसकी महानता को पृथ्वी, आकाश और सागर से भी महान बताया गया है। जो परब्रह्म से एक रूप हो गया है वही सच्चा सद्गुरु होता है। यही कारण है कि उसे परब्रह्म ही बताया गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दशक 1 समास 4 सद्गुरु स्तवन। ऐसा नहीं है कहती श्रुतियाँ, पर कैसा न बताती है। मूढ़मती हूँ कि मैं इस कारण, वर्णन तो संभव न है। ना समझूँ मैं सद्गुरु को, तो उन्हें दूर से नमस्कार। गुरुदेव कृपा मुझ पर कर दे, अज्ञान का दरिया कर दो पार। मन में अपने भाव हो जैसा, स्मरण करे ईश्वर का वैसा। उसी तरह से याद करे और स्तवन करे सद्गुरु का। आपकी कृपा से है गुरुवर, माया का पर्दा दूर हो। सूर्य प्रकाश आने पर जैसे अंधेरा छुप जाए। सूर्योदय होने पर सूरज अंधेरे को हटाए। थोड़ी देर पश्चात पुनरपि अंधेरा छा जाए। ऐसे नहीं सद्गुरु वे तो, जन्म मृत्यु को नष्ट करे। धो पोछ कर मूल सहित, अज्ञान को मेरे दूर करे। स्वर्ण बदल कर लोहा बनता, संभव जैसे नहीं कभी। शिष्य संदेह में हो यह बात, संभव वैसे ही नहीं कभी। सरिता कोई गंगा से मिलती, गंगा ही बन जाती है। गंगा से पृथक उसे करना, मिलने के बाद असंभव है। संगम से पहले की सरिता, सरिता ही कहलाती है। होता ऐसा नहीं शिष्य का, वह स्वयं गुरु बन जाता है। जो कभी इच्छा होती है, वह कल्प वृक्ष दे देता है। लेकिन हमारी कल्पना तक ही, वह सब हमको दे सकता है। कल्पना से परे की कोई बात, कल्प वृक्ष ना देता है। गुरु कल्पना से परे है, सो यह उपमा ठीक नहीं है। स्वर्गलोक इंद्र संपत्ति, कुछ देर बाद सब चल देती। काल चक्र से बचे रहते, जब गुरु कृपा की हो प्राप्ति। हरिहर एवं ब्रह्मा आदि, नाशवान है सभी। सद्गुरु बस पद बस एक में वह, नष्ट न होता है कभी। इसीलिए कहता हूँ मैं, असंभव गुरु का वर्णन है। अंतर्ज्ञानी की निशानियाँ, अंतर्ज्ञानी ही जानता है। इस पहले दशक के 5वें समास में संतों की महिमा का वर्णन है। वे ज्ञानी होते हैं और वे अपनी संगति से ही साधारण मनुष्य को संतों जैसा बना देते हैं। जीवन के ज्ञान से उजाले में प्रकाशित हो जाता है। संत भी गुरुवर के और ईश्वर के जैसे वर्णनातीत होते हैं। संतों की संगत से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संत जिनके साथ रहते हैं, उनकी जीवन दृष्टि भी संतों जैसे समान बन जाती है। दशक 1 समास 5 संत स्तवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
वंदन है अब संतों का परमार्थ ज्ञान के आश्रय का, लोगों में प्रकट होता उस संत संग के माध्यम का। ब्रह्म बहुत ही दुर्लभ है, उसको पाना मुश्किल है। संत संगति की महिमा ऐसी, ब्रह्म लाभ भी संभव है। ब्रह्म प्रकट होता हर जगह, जो देखे सब कोई न देख। कितने साधन और परिश्रम करने पर भी नजर न आए, बुद्धिमान भी धोखा खा जाए, आँखों वाले देख न पाए। देखे पर पहचान न पाए, ब्रह्म क्या यह जान न पाए। दीप जले पर वह ना दिखे, उजियाले में भी ना दिखे। अंजन डाले नयनों में, फिर भी नयनों से ना देखे। सूरज के उजियाले में मकड़ी के जाल भी स्पष्ट दिखे। अणु जैसे कण भी जिसमें हमें साफ दिखे। कटे केश के अग्र दिखे, फिर भी ब्रह्म नजर न आए। पर साधक को साधन करके स्पष्ट दिखे, प्राप्त हो जाए। आक्षेप जहाँ पर खत्म हुए, प्रयत्न जहाँ परस्त हुए। ब्रह्म क्या यह सोच सोच, तर्क भी यहाँ मंद हुए। विवेकन काफी होता है, वर्णन शब्दों में अधूरा है। मन भी काम न आता है, जब गहन विचार में डूबा है। वेदों में सब ज्ञान भरा है, उसमें हर चीज का वर्णन है। वेद भी ब्रह्म के बारे में सब कुछ बता नहीं सकते हैं। वही बात संत संग से, निज अनुभव से समझाती है। ब्रह्म का वर्णन करने में संत ही समर्थ हो जाता है। समझे माया के सहस्त्र रूप, पर ना समझे हम ब्रह्मा को। मायातीत अनंत कहाँ है, यही बताते हैं संत हमको। जिसका रूप शब्दों से परे, यह स्वरूप है संतों का। काम नहीं उसके वर्णन में, इस कारण से शब्दों का। आनंद रूप है संत, संत तो सुख है केवल। सच्चा संत वही है, जो संतोष को केवल। समाधि और मंदिर है वो, विवेक का भांडार है वो। हर एक संत ऐसा है कि सायोज्य मुक्ति का धाम है वो। मोक्ष प्राप्ति से सजा हुआ, ऐसा जो श्रीमान है वो। असंख्य सामान्य लोगों को परमार्थ का राज बताता वो। जो समर्थ है उसको उदार, उससे ज्ञानी भी है। ऐसे संत ज्ञान के विचार बिना शब्द कह सकते हैं। तीनों लोकों में ना दे सकते, संत उसी का दान करे। संतों की महिमा का वर्णन कैसे हम शब्दों से करें। उपमा कुछ दो संतों को, वर्णन पूरा ना होगा। परोस के कारण परमात्मा प्रकट हमारे अंदर होगा।